जिस पर पूरे देश की नजर रही। शुरुआत रांची से करेंगे। जंतर मंतर में आपने देखा था कि छात्रों का आंदोलन हुआ और 12वां दिन है जो रांची में आंदोलन चल रहा है। समाज सेवी सोनम वांगचुक की एंट्री हो गई है अब इस आंदोलन में। कैसे आपको बताऊंगा कि झारखंड में हलचल तेज हो गई है। पिछले 12 दिनों से रांची में अपनी 5 मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर थे, गलियों चौराहों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। झारखंड की 2 परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का यह आंदोलन। दुष्कर्म खाएंगे, रुगड़ा खुखड़ी खाएंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। अब देखिए, छात्रों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। मुंडा स्टेडियम से ये यात्रा निकाली गई। तस्वीर देखिए जरा, जो रांची में एकजुटता नजर आ रही है वो नजर आ रहा है कि छात्रों का रोष और गुस्सा लंबे वक्त से था। अब अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। और इस प्रदर्शन और अनशन के बीच जो तस्वीर आई, दिलचस्प मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा अगली तस्वीर। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर थे और उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें आई थी। देवेंद्र महतो की तस्वीर आप देख रहे हैं। देवेंद्र महतो के अनशन से कम सरकार जागी और छात्रों से मिलने के लिए अधिकारी पहुंचे। लेकिन इसमें देखिए अगली दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जंतर मंतर पे अगर आपने देखा हो कि अनशनकारी और समाजसेवी सोनम वांगचुक ने अब बात की है उनसे जो रांची में अनशन पर थे। वीडियो कॉल पर दोनों की बात हुई। अगर आपको याद हो कि सोनम वांगचुक ने भी अनशन अपना खत्म किया था जब वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और आमरण अनशन पर थे। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर के अलावा जो अब रांची में अनशन पर है महतो, उनसे सोनम वांगचुक ने बात की। हम तभी जल ग्रहण करेंगे सर जब आप हमको कमिटमेंट करेंगे कि जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे आपका साथ, आपका सहयोग और आपका समर्थन हम लोग को आपका मिलेगा। उधर भी दिखाइएगा। पहले ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है सरकार ने की आत्मा को जगाना, अधिकारियों की आत्मा को जगाना और उसके लिए आपको जिंदा रहना। सोनम वांगचुक को सुन रहे थे आप। सोनम वांगचुक की बात मानकर देवेंद्र नाथ महतो ने पानी पी लिया। हालांकि साफ किया कि मांगे माने जाने तक उनका अनशन जारी रहेगा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आमरण जो अनशन पर थे उन्होंने पानी पिया। सोनम वांगचुक ने बात की थी, उन्हें समझाया कि आपका स्वस्थ होना जरूरी है इस प्रदर्शन के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। और इस आंदोलन को लेकर देखिए, झारखंड सरकार ने जब देखा कि जंतर मंतर एक नजीर बना, जब छात्र सड़कों पर थे, झारखंड में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो झारखंड सरकार इस आंदोलन को लेकर बैकफुट पर है। हेमंत सोरेन ने इसको लेकर माथापच्ची शुरू की। बैठकों का दौर शुरू हुआ। अधिकारियों के साथ बैठक की, मंत्रियों के साथ बैठक की। अधिकारियों का एक दल छात्रों से मिलने भी पहुंचा। इसके पीछे एक और वजह है। अगर आपने देखा हो कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां एक्टिव थी। यहां बीजेपी इस मौके पर लगातार हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है। बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। इस वक्त बीजेपी के लिए राजनीतिक अब जवाब देने का मौका था जो झारखंड में नजर आया। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस की भी एंट्री हुई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलनकारियों से मुलाकात की है। कांग्रेस का छात्र विंग, छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे और जो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर हैं, उनसे जाकर मुलाकात की। अब सवाल यह है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है
कि उनके राज्य में छात्र आंदोलन बड़ा हो जाए और इस स्थिति में पहुंच जाए कि उन्हें सरेंडर करना पड़े। इसके बाद एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि सीएम के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों से मिलने भेजा गया और मुलाकात का प्रस्ताव दिया गया, यानी कि बातचीत शुरू की जाए किसी तरह से। अब देखिए जरा, आपको बताऊं कि कैसे रांची आंदोलन में सोनम वांगचुक की एंट्री हुई है, क्योंकि सोनम वांगचुक इस वक्त बड़ा नाम बन चुके हैं छात्रों के लिए, क्योंकि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन ने बड़ा रूप लिया उसमें सोनम वांगचुक एक बड़ी वजह थे। वांगचुक की एंट्री से आंदोलन को धार मिली और सरकार बातचीत का प्रस्ताव दे रही है। रांची में छात्रों के आंदोलन में सोनम वांगचुक ने बातचीत की। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली पर आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर बैठे। वांगचुक ने छात्र नेता के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की। इसके बाद वांगचुक ने उन्हें पानी पीने का आग्रह किया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ की तबीयत बिगड़ गई थी। दरअसल डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। कभी भी उनका बीपी डाउन होने की आशंका थी। साथ ही उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई थी, लेकिन वांगचुक के कहने पर छात्र नेता ने पानी पिया। साथ ही कहा कि वो मोर्चे पर डटे रहेंगे। रांची में 12 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्र अपनी 5 मांगों को लेकर धरने पर हैं। उधर झारखंड सरकार ने भी बातचीत का प्रस्ताव दिया है। एसडीएम एडीएम ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की। साथ ही सीएम सोरेन से मिलने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इस पर अनशनकारी देवेंद्र महतो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस शर्त को सोनम वांगचुक सर स्वीकार किए हैं कि झारखंड के छात्र को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यह प्रोटेस्ट सफल नहीं होगी, तब तक सोनम वांगचुक सर हम लोग के साथ रहेंगे और हमेशा संपर्क में रहेंगे और वीडियो कॉल में भी रहेंगे। और आज के बाद मैं जल और नमक को गर्म करूंगा। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं। जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। लोग भूख हड़ताल पर हैं, लोग उपवास पर हैं। लगातार पुलिस जो है वहाँ बर्बरता कर रही है और वो सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। पिछले 7 साल से वो तबाह हैं, परेशान हैं। केवल भारत को डिस्टेबलाइज करने वाली ताकतों के साथ रहते हो, आपका विद्यार्थियों से कोई लेना देना। झारखंड के एग्जाम को लेकर जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी। जो धरना पर लोग बैठे हुए हैं जेसीसी को लेकर के, जेपीएससी को लेकर के, जो उसमें गड़बड़ी हुई है, तो हमने कहा कि इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इसमें तो मेरा तो अपना मत है कि चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, सीधे सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों की बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। आंदोलन की शुरुआत जंतर मंतर से हुई। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसके बाद लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी इस आंदोलन की कामयाबी के बाद कोई राजनीतिक दल बना लेगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने लेकिन आज ऐलान किया, एक बैठक के बाद दीपके ने कहा कि वो पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। दीपके कह रहे हैं वो कोई राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं करेंगे। आइए आपको बताऊं, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राजनीतिक पार्टी बनाने की उनकी कोई योजना नहीं है। अभी बहुत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए सीजेपी उसी भूमिका में होगी। यानी अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी दबाव बनाने का काम करेगी अलग अलग सरकारों के ऊपर। सीजेपी युवाओं, छात्रों, बेरोजगारी और दूसरे जनहित के मुद्दों को उठाएगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की आज ये बैठक शुरू हुई। 2 दिन की बैठक में जंतर मंतर आंदोलन की समीक्षा की जाएगी। साथ ही E20 पेट्रोल और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
बैठक में यह भी तय होगा कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक संगठन के मेंटोर बने रहेंगे और कॉकरोच जनता पार्टी समय समय पर उनसे सलाह लेती रहेगी। इस बीच सीजेपी ने झारखंड के छात्रों की मांगों का समर्थन किया है और संगठन झारखंड के आंदोलन में भी शामिल होने की तैयारी कर रहा है। सुनिए अभिजीत दीप के क्या कह रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। फॉर नाउ द सीजेपी विल बी अ प्रेशर ग्रुप बिकॉज इंडिया व्हाट इंडिया नीड्स एग्जैक्टली राइट नाउ इज अ प्रेशर ग्रुप। तो सोचिए अभिजीत दीप के प्रेशर ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जिस सीजेपी ने प्रदर्शन किया उसी जंतर मंतर आंदोलन को लेकर एक नापाक साजिश का खुलासा हुआ। पाकिस्तान की तरफ से यह साजिश रची गई। सुनने वाले सवाल उठाएंगे कि कहां से खबर आ गई कि पाकिस्तान साजिश रच रही थी, लेकिन यह खबर छोटी मोटी जगह से नहीं आई। अरविंद केजरीवाल खुद इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में और पंजाब से यह खबर आ रही है, इसलिए इस खबर पर यकीन करना जरूरी है। आपको बताऊं इस मामले में अमृतसर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। अमृतसर पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनकी तस्वीरें, उनके पास से जो रिकवरी हुई है, बताया जा रहा है हथियार बरामद हुए उनके पास से। तस्वीरें मैं आपको उस हथियारों की दिखाऊं, देखिए जरा। 3 अवैध पिस्तौल बरामद हुई है, जिंदा कारतूस मिले हैं, 4 पेट्रोल बम बरामद हुए हैं। ये छोटे मोटे असलहे नहीं है। अब जो खुलासा हुआ है वो खुलासा बताता है कि साजिश इनकी जंतर मंतर को लेकर थी और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब पुलिस ये कह रही है कि जंतर मंतर पर यह बड़ी साजिश रची जा रही थी। आपको बताऊं पूरी साजिश क्या थी। दरअसल सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर यह पूरा षड्यंत्र था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने साजिश रची। पंजाब पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को दबोचा है। इन आरोपियों में 4 नाबालिग शामिल हैं। अमृतसर पुलिस ने इस आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 3 अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस, 4 पेट्रोल बम भी बरामद किए। सीसीटीवी कैमरे और मोटरसाइकिल भी बरामद किए। ये पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे। उनके निर्देश पर इन्हें पेट्रोल बम उपलब्ध कराए गए थे। इनका प्लान जंतर मंतर पर धमाका करने का था। हैंडलर्स की ओर से आरोपियों को वहां सामग्री उपलब्ध कराई गई थी और आतंकियों को पुलिस जवानों पर हमला करने के निर्देश दिए गए थे। इससे जंतर मंतर पर दहशत फैलाने की साजिश थी। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान ये आतंकी ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए थे। सोचिए दिल्ली तक पहुंच गए, लेकिन जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान अमृतसर रेलवे ट्रैक की रेकी कर पाकिस्तान में लाइव फुटेज भी भेज रहे थे ये। अब सोचिए ये छोटा मोटा खुलासा नहीं है और किसी बीजेपी की सरकार के जरिए नहीं हुआ है, ना केंद्र की किसी एजेंसी के जरिए हुआ। ये आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और पंजाब पुलिस ये खुलासा कर रही है। सुनिए। 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 पिस्टल, 4 पेट्रोल बम, मोटरसाइकिल है, 1 लाइटर और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस रिकवर हुए हैं। एक मॉड्यूल जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर कैमरास लगा के पाकिस्तान को फीड भेजने का काम करता है। दोनों मॉड्यूल्स को आईएसआई के हैंडलर्स खुद हैंडल कर रहे थे। पूछताछ में जो इम्पोर्टेंट बात ये भी आई है कि जंतर मंतर पे जब वो चल रहा था प्रोटेस्ट, तो ये 8 जो नौजवान हैं, युवा हैं, ये वहाँ गए और वहाँ इनको लोकल सपोर्ट एक आईएसआई वाले हैंडलर ने मुहैया करवाई, पेट्रोल बम्स वगैरह, पर किसी कारण इनका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वापस आ गए। वापस आते ही ये पकड़े गए यहाँ। तो आप देख रहे थे पंजाब पुलिस ने बताया कि क्या प्लान था पूरा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात संसद की, दिल्ली की बड़ी मुलाकात हुई। इस मुलाकात से क्या बात बनेगी? संसद का सत्र नहीं चल पा रहा, विपक्ष चढ़ावा चोरी और लाठीचार्ज पर चर्चा की मांग कर रहा है। तो आज एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई, क्या इससे बात बन जाएगी? सवाल ये हो रहे हैं। उस मुलाकात की जरा पहली तस्वीर देखिए। विपक्ष ने हर दिन की तरह आज भी मकर द्वार पर प्रदर्शन किया और पहले तो सरकार को घेरा। यह संसद के बाहर हो रहा था। सरकार के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। बीजेपी के दफ्तर में इमरान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के दफ्तर में और गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, शराबा छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़।
कहा गया। वहीं कांग्रेस ने देखिए गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जो शाह से जवाब मांग रहे हैं, जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, उनकी मांग है कि उस पर अमित शाह खुद जवाब दे। और देखिए संसद के बाहर हंगामा चल रहा था, लेकिन संसद के अंदर क्या हो रहा था? हंगामे के बीच लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने नेताओं से सदन को सही तरीके से चलाने में मदद की अपील की। किरण रिजिजू ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और कोशिश की कि संसद चले, क्योंकि संसद चल नहीं पा रहा। सांसदों को समझा नहीं सकते। अगर केसी वेणुगोपाल जी अभी भी अपने सांसदों को बोल दे। अब देखिए संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष में बातचीत हुई है। सरकार और विपक्ष में बातचीत क्यों हुई, अब सवाल ये उठ रहे हैं। जब इतना गतिरोध है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं में करीब 50 मिनट तक बात हुई और इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक किरण रिजिजू ने बिल पर चर्चा के लिए सहयोग मांगा। राहुल ने चढ़ावा चोरी और लाठीचार्ज के मुद्दे पर पहले कहा जवाब दीजिए। राहुल ने कहा विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार का जवाब चाहता है और इसको लेकर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। दोनों नेताओं में संसद में गतिरोध खत्म करने पर चर्चा हुई। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस पर पक्का भरोसा नहीं दिया गया। इस मुलाकात में किरण रिजिजू ने विशेष सत्र का प्रस्ताव भी दिया है। सरकार 17, 18 और 19 अगस्त को स्पेशल सेशन बुलाना चाहती है। इस दौरान परिसीमन बिल पास कराने की तैयारी है। इस पर कांग्रेस ने कहा विपक्ष से चर्चा कर जानकारी देंगे हम। मॉनसून सत्र में केवल 6 दिन बचे हैं और इस मुलाकात के बावजूद गतिरोध खत्म होने के आसार कम है। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा हम चंदा चोरी पर चर्चा चाहते हैं। साथ ही अमित शाह के बयान की भी मांग को दोहरा रहा है विपक्ष। फिलहाल परिसीमन पर विशेष सत्र को लेकर विपक्ष का स्टैंड साफ नहीं है। सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे लगता है कि किरण रिजिजू ने राहुल गांधी जी से बात की है और लोकसभा चलनी चाहिए, राज्यसभा भी चलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक अपोजिशन पार्टी के रूप में मुख्य पार्टी है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि भाई वो ज्यादा हंगामा करने में आगे रहते हैं। किरण रिजिजू जी ने अगर जो प्रस्ताव राहुल गांधी जी के सामने रखा है, तो राहुल गांधी जी ने अपने पार्टी का स्टैंड बदलना चाहिए। नहीं, डिलिमिटेशन का जो मजमून, जो प्रारूप मैंने आसाम में देखा है, उसके बाद तो मैं समझता हूं कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसी सारी कोशिशें मैं बता रहा हूं, बहुत बड़े बड़े लोग आए अलग अलग मुल्कों में, उन्होंने कोशिश की। अंततः जब जनता जागती है ना, तो वो ये नहीं देखती है कि ये संसद से पारित हुआ या नहीं हुआ, वो ये देखती है कि हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप है या उसके विपरीत। राहुल जी ने जो बात रखी होगी बातचीत से किरण रिजिजू से, वो सही बात रखी होगी। सरकार को सुनना मानना चाहिए हमेशा। जरा मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहा हूं, मैं हमेशा विपक्षी नेता की बात सुनता था। जेटली जी थे, सुषमा स्वराज थे, बराबर दिन में 5-5 बार कोऑर्डिनेशन हमारा होता था उनके साथ, और उससे फिर उनकी बात मान के हम रास्ता निकालते थे। ये सरकार तो मानने की बात तैयार ही नहीं है विपक्ष। देखो, राहुल गांधी जी जिसके एजेंडे पे चल रहे हैं वो सब देश विरोधी लोग हैं। देश की गति रोको, देश के अच्छे कार्यों को जितना डिले कर सकते हैं, तो वो तो स्पष्ट दिख रहा है। मैं तो इसलिए आश्चर्यचकित हूं कि आपका जो भी विषय है आप देश को बताओ ना। आपको बोलने को मिलता है संसद में, अपनी बात कहिए नियम के अनुसार, वो कहने को तैयार ही नहीं है। तो नीयत तो दिख रही है। कोई भी अच्छा काम इस देश में ना होने पावे, लेकिन उनके चाहने और न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महिला आरक्षण भी दिलाने की जो प्रक्रिया है उसे भी पूरा किया जाएगा, और परिसीमन बिल की भी जो जरूरत है उसे भी सभी दलों से बातचीत करके मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इसमें सफल हो जाएगी। अब एक और तस्वीर आई, जरा देखिए। पीएम मोदी ने राज्यसभा के सांसदों से मुलाकात की। अब सवाल यह है, क्या परिसीमन बिल पास कराने की सरकार के पास पूरी तैयारी है? सरकार के पास नंबर्स आ गए, 2/3 नंबर क्या सरकार के पास पूरे हो गए? और अगर 2/3 नंबर पूरे हो गए हैं तो सरकार के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। आपको आइए जल्दी से बताऊं कि नंबर गेम क्या है।
क्या सरकार के पास वो ताकत आ गई है कि परिसीमन बिल जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा था वो सरकार पास करा ले जाएगी? अब जरा देखिए लोकसभा की स्थिति क्या है, क्योंकि लोकसभा में 2/3 बहुमत होगा तो परिसीमन बिल भी पास हो जाएगा। मौजूदा लोकसभा में सांसद है 540 और बहुमत के लिए कितने चाहिए? 360 एनडीए के पास कितने? 293 अब 360 कैसे पूरे होंगे? एनडीए के पास 293, 360 चाहिए, तो आपको बताऊं ये पूरे कैसे होंगे। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए। एनडीए के 293 में 20 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 313। उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। एनडीए की ताकत में 313 में 6 और जोड़ दीजिए तो हो जाता है 319। वाईएसआरसीपी के 4 और 1 निर्दलीय सांसद का भी समर्थन है, ऐसे में आंकड़ा 319 में 5 जोड़िए तो हो जाता है 324 का। इसके बाद सरकार की नजर अब डीएमके के 22 सांसदों पर है। साथ ही शरद पवार के 8 सांसद भी नजर में हैं। पिछले दिनों शरद पवार से मुलाकात हुई थी पीएम मोदी की। अगर ये समर्थन नहीं देते हैं तो सदन से वॉकआउट कर सकते हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा। साथ ही कुछ और छोटे दलों के समर्थन से बिल पास हो सकता है। तो यह है सरकार की रणनीति और नंबर गेम राज्यसभा में बहुमत के